हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल का वैरायटी देखने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। आपने इस तरह से क्वेश्चन देखा होगा कि यहाँ पर एक अर्थिंग किया हुआ रहता है और आपको पूछा जाता है कि अलग अलग रेजिस्टेंस जो है 4 ओम, 10 ओम या 5 ओम, इनके थ्रू करंट कितने कितने होंगे। एंड ऑल्सो हाउ टू फाइंड द जंक्शन पोटेंशियल। जो जंक्शन पॉइंट है जे, इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत बार आप देखोगे मेंस में या इवन नीट में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस। लाइक 2020 में आप देखो तो मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन डेटा कुछ ऐसा ही, ये क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं। तो एक तो जो स्टीरियोटाइप सॉल्यूशंस बनते हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ पर I2 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर I1 प्लस I2 होना चाहिए। और फिर आप इसके लिए और इसके लिए दो लूप दिख रहे हैं, दोनों लूप में आप लूप रूल लगाते हो और वहां से आंसर आता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि गलत मेथड है, ये मेथड से आपको आंसर तो आएगा, लेकिन ये लेंदी मेथड है। ठीक है, आपको ये इस मेथड से बनाने में बहुत सारे टाइम लगेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग एग्जाम्स में एक एक मिनट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं ना। तो इसके हम लोग अल्टरनेट मेथड से देखेंगे, जो कि जस्ट वन लाइन वन शॉट मेथड आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे, इसमें प्रोमिनेंटली वी अप्लाई Kirchhoff's जंक्शन रूल। And I believe कि everyone remembers this. इसका सबसे ज्यादा यूज इस न्यूमेरिकल सोल्विंग में होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि तीनों आर्म में करंट आउटसाइड है। जैसे यहाँ पर मान लो कि I1 इधर है, इधर है I1, इधर है I2 मान लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि इधर I1 प्लस I2 करते हैं, हम लोग इधर मान लेते हैं I3। कहोगे सर ये पॉसिबल कैसे है, तीनों करंट बाहर जाए। तो आपको याद होगा, हमने बहुत बार बता रखा है कि खैर करंट का डायरेक्शन किधर भी मान लो, ये आपके एज्यूम्पशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू एज्यूम, हाउ यू टेक द सर्किट। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने I3 का डायरेक्शन गलत ले लिया तो ठीक है, वो माइनस में आ जाएगा आंसर। अगर I2 का मैंने डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन से अपोजिट ले लिया तो I2 माइनस में आ जाएगा आंसर। तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर I1 गलत है तो I1 का वैल्यू आपको निगेटिव आ जाएगा। जो भी इसमें मैंने गलत चूज किया हूँ ना, उसका वैल्यू आपको निगेटिव आ जाएगा। तो वी डोंट हैव टू वरी, यही है सबसे अच्छी ब्यूटी आपका किरचॉफ्स लॉ का। अब दूसरी पॉइंट, तो यहाँ पर एक चीज किरचॉफ्स का जंक्शन रूल हम लोग लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी 0, क्योंकि तीनों जंक्शन को लीव कर रहे हैं, तो तीनों का सम क्या होगा, 0। नेट करंट एट द जंक्शन इज 0। ठीक है, आपको अगर सर प्लस क्यों लेते, ठीक है माइनस ले लो, तीनों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि करंट गोइंग आउट ऑफ पॉइंट बी से निगेटिव। तो माइनस, तो ये तीनों माइनस को बाहर निकाल कर फेंक दो, तो कह सकते हो फिर कि I1 प्लस अल्टीमेटली यही आ जाएगा आपको। यहाँ तक आई थिंक कि डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, जस्ट वेट 1 मिनट। आप एक चीज माइंड करो यहाँ पर कि पोटेंशियल्स, ये माइनस है लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल है। अब इस अगर जंक्शन की पोटेंशियल वी नॉट है, तो यहाँ से आप इधर आते जाओ तो इस पॉइंट की पोटेंशियल कितना हो जाएगी, वी नॉट माइनस से प्लस जा रहे हो मतलब इंक्रीज हुआ है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल हो गई वी नॉट प्लस 10। और ये चूंकि पॉइंट अर्थिंग किया हुआ है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी, 0 वोल्ट। तो यहाँ से चलते आओ तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट। अब करंट चूंकि बाहर आ रहा है, ध्यान दो, करंट इस साइड से इधर जा रहा है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, है ना। हायर टू लोअर हम लोग बोलते हैं ना, करंट गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली I2 के लिए ये प्लस हो जाएगा इधर हायर, इधर हो गया लोअर, इधर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ध्यान दो, क्योंकि ये 0 वोल्ट है, यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये माइनस है और ये प्लस है आपका, तो इधर से चलते जाओ तो माइनस से प्लस अप जा रहे हो, तो 0 से अप कितना गया, 20, क्योंकि इसकी EMF 20 है।
तो इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 20 वोल्ट। अब ध्यान दो, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया है, तो हम करंट का वैल्यू लिख सकते हैं। I1 क्या लिख सकते हो? I1 कैन बी रिटन एज, ध्यान देना, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल बाई दिस, तो ये पोटेंशियल है V0 प्लस 10, तो V0 प्लस 10 इधर का है 0, बाई में रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। तो ये हो गया I1। सिमिलरली I2 क्या लिख सकते हो? देख लो, I2 के लिए तो यहाँ पर V0 है और इधर 0 है, तो V0 माइनस 0 बाई 10। एंड I3 की बात करें तो ध्यान देना, यहाँ पर 20 दिया हुआ है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 0 है, तो सॉरी V0 है, तो V0 माइनस 20 I3 हो गया आपका V0 माइनस 20 अपॉन 5। अब ये I1, I2, I3 की जो वैल्यू आई, इसको मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा। ये I1, I2, I3 की जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को क्या करो? इस इक्वेशन में डाल दो। डाल दोगे तो आपका I1, I2, I3 का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो I1, I2, I3 नहीं, लेकिन VJ आ गया, V0 आपको आ गया, यहाँ से हो जाएगा V0 प्लस 10 बाई 4 प्लस V0 बाई 10 प्लस V0 माइनस 20 अपॉन 5 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो तो इन 10, 4, 5 का एलसीएम 20 हो गया, तो इधर 20, तो ये हो जाएगा 5V0 प्लस 50 प्लस 10 दूनी 10 टू 20 है ना, तो 2V0, फिर इसको करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 4V0 माइनस 80 इक्वल टू 0। यहाँ से 20 जाकर के मल्टीप्लाई होकर के 0 कर देगा, और आपका आ गया वैल्यू 5 2 7 4 11 11V0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस सॉरी 30, V0 की वैल्यू आ गई 30/11 वोल्ट। ये आ गया V0 का वैल्यू। अब इस V0 का वैल्यू इसमें डाल दो तो I1, इसमें डाल दो तो I2, इसमें डाल दो तो I3, तो आप खुद से देख लो कि क्या आ रहा है, किसका डायरेक्शन क्या क्या आ रहा है। तो I1 आपका हो गया V0 प्लस 10/4, तो 30/11 प्लस 10 अपॉन 4, तो ये हो गया 110 प्लस 30 140 भागा 44 एम्पियर। तो प्लस आया, मतलब कि इसका डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया था वो सही था। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से। आप 4 से तो नहीं कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 सते 14 सॉरी 2 सते 14 भागा 22, 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो हो जाएगा 35/11, तो 11 3 33 3 पॉइंट समथिंग आएगा एम्पियर। अगर I2 की बात करें तो वो था V0/10, मतलब कि 30/10 इंटू 11, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3/11 एम्पियर। तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब कि ये भी सही हमने लिया था। I3 की बात करें तो ये है V0 माइनस 20, मतलब कि 30/11 माइनस 20/5, ये करोगे तो आ जाएगा कितना 11 दूनी 22, तो 220 में से 30 गया, 220 में से 30 गया तो 190, 190 भागा 55, तो माइनस 190 भागा 55 एम्पियर। तो ये देखो ऑटोमेटिकली निगेटिव आ गया, मतलब कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। 5 से अगर कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा बस 15 और 5 8 40 भागा 11, तो दिस इज योर डायरेक्शन वैल्यू ऑफ I3। और यहाँ पर लिख देना है कि निगेटिव साइन शोज दैट
direction of current is opposite to the direction taken. Negative sign of means current is opposite to the direction chosen. ठीक है, तो ये आपका हो गया। मतलब कि I1 I2 मेरा सही था, I3 जो हमने इधर लिया था वो इधर नहीं जाकर के ऐसे जाएगा। ठीक है, बस हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वेराइटी पर आपको कैपेसिटर में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगले वीडियो में मैं कैपेसिटर का क्वेश्चन आपको लेकर के आऊंगा। ओके, तो कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव कि आप सबको समझ में आया है। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।